इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। भीम ब्रिगेड ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जोली खोसला और राष्ट्रभक्तों ने मिलकर 79वां स्वतंत्रता दिवस और प्रोफेसर भीम सिंह का 84वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मौजूद अपने अपने अंदाज में देशभक्ति कार्यक्रम पेश कर मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया। इस मौके पर कई अन्य कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ पेश करी और राजीव जोली खोसला ने प्रोफेसर भीम सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला और साफ कहा कि हमें भी प्रोफेसर भीम सिंह के आदर्शों पर चलकर जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट जिनसे खौफ था फिरंगियों को, जिनसे खौफ था अंग्रेजी हुकूमत को, झांसी की रानी और सभी को, हमारे को सभी की गाथाएं पढ़कर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा कि कम शब्दों में ज्यादा बात भाई रिजवान जी खोसला साहब ने प्रोग्राम रखा है। मैं उनको सबको दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हितेश शर्मा जी ने भीम सिंह प्रोफेसर साहब के बारे में सारी हिस्ट्री बता दी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बोलने के लिए तो मेरी वो आदत है कि सुबह से शाम हो जाए और शाम से रात भी कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ज़माने की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, उसे ढूंढने में जमान। हमारे साथी जितेंद्र सिंह, मैंने आसाम चिरागों से सजा रखी है, ये हवा से खड्डा भी रुका रखी है, न जाने किस गली से आ जाए मेरे दोस्त। मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है, मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। आप हमें याद करते रहिए और कभी आपको मौका हमें देंगे तो हम पूरी दास्तां आपको, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो भीम जी की जन्मदिन है और 15 अगस्त पुराने का भी है। हमें तस्वीर खींचना चाहिए थी उन शहीदों की भी जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराकर हमारे और आपके दामन में डाला। हम लोग हिंदुस्तान में खुली सांस ले रहे हैं, उन शहीदों के लिए दे रहे हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराकर आज हिंदुस्तान के लोगों को खुली सांस में रहने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आतंकवादी जिसे कहते हैं, अभी जैसे आपने देखा कुछ महीने पहले पुलवामा में अटैक हुआ, उसका क्या कारण था? क्या अल्लाह कहता है कि आप किसी के धर्म पूछ के गोली मारो, कोई नहीं कहता, मगर ये हम इसका विरोध करेंगे तभी इससे छुटकारा मिलेगा। बच्चों ने पूरी मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस की भारत माता के लिए। यही बच्चे भविष्य हैं आने वाले कल का। अगर हम बच्चों को भारत माता की संस्कृति सिखाएंगे तो आगे जाके जब ये पेड़ बनेंगे तो ये भी वृक्ष भारत माता की संस्कृति के लिए ही बात करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय सुशील खन्ना जी हैं, आपका स्वागत है। अब गोयल साहब ने आगे कार्यक्रम में जाना है। गोयल साहब 10 मिनट का समय और लूँगा। सबसे पहले हितेश जी की परफॉर्मेंस पे चढ़ाने वाला जेनर होता है, उसने पूछा भगत अब तो रब का नाम ले ले। तो भगत सिंह ने जो लास्ट शब्द बोले, कहते ना तो मैं रब को मानता और ना मुझे मौत का खौफ, क्योंकि नास्तिक हो चुके थे भगत सिंह। क्योंकि वो कहते थे कि मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं रखता जो लोगों पे जुल्म ढाते हुए देख सकता है, तो वो भगवान की इस बात का है। तो वो बदल चुके थे और लास्ट शब्द उस टाइम पे भगत सिंह जी ने बोले, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल वो आगाज आएगा। मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल वो आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा, मेरे लहू का एक एक कतरा देश के काम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद देश पे मरने वालों का, देश पे मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। एक अजीब तरीके से काम करते हैं और संस्कृति समाज को चलाती है। सिर्फ हर समय हम खाते रहेंगे तब भी समाज नहीं चलेगा, हर समय हम बिजनेस करते रहेंगे तब भी नहीं चलेगा, हर समय पूजा पाठ करते रहेंगे तब भी नहीं चलेगा। ये सांस्कृतिक चीज़ें भी जरूरी है, इसी से हमारा समय चलता है, समाज चलता है, हृदय परिवर्तन होता है।
हर समय उदासी भी अच्छी नहीं लगती है, कभी कभी हंसना भी जरूरी होता है। और खास करके न्याय और अधिकार की जंग और मिलकर लड़े आप और हम, ये टाइटल है आज का। इतिहास गवाह है कि जो ह्यूमन राइट्स की पहली आवाज थी हमारे देश में, वैसे तो बहुत लोगों ने उठाई, जेल के अंदर भगत सिंह ने उठाई थी। जब उन्होंने 123 दिन की भूख हड़ताल करी, शहीद आजम भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, पूरी टीम थी इनकी। अंग्रेज उनको बहुत सड़ी गली रोटी देते थे जानवरों जैसी। तो उन्होंने एक निश्चय किया, ऐलान किया कि भोजन वही खाएंगे जो इंसान खाते हैं, ये जानवर वाला भोजन नहीं खाएंगे, अन्यथा भूख हड़ताल पर रहेंगे। हमने आवाज उठाई कोविड में। मानव अधिकार के लिए अगर बात करें तो क्या आपका एक मानव अधिकार नहीं है कि आपको ऑक्सीजन मिले? क्यों ना मिले ऑक्सीजन? आपको एम्बुलेंस क्यों ना मिले? शमशान घाट में जगह क्यों ना मिले? लाइनें कैसे लगी थी, याद है आपको? जहां अच्छे लोग काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वहीं 4 लोगों ने मिलकर जो कहर ढाया उस कोविड के अंदर, सारे मानव अधिकार को तार तार कर दिया उन्होंने। चाहे वो हॉस्पिटल वाले थे, बहुत सारे 90%, 100% तो नहीं कह सकते, चाहे वो लैब वाले थे, ये रीतगार मेन रोड पे लैब थी, 4 रुपए वाला टेस्ट 10,000 का कर रहे थे, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी वाले थे, और सबसे बड़ा स्कैम फार्मा कंपनियां पैरासीटामोल जैसी दवाई को बेच रहे थे ब्लैक में, याद है? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो दिल्ली के अंदर 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा जी? बेचा कि नहीं बेचा? ऑक्सीजन का सिलेंडर 500 वाला 50,000 का बिका कि नहीं बिका? तो कहां गया था मानव अधिकार? हमको लड़ना नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता। अच्छी सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने 2014 के बाद भारत में बहुत कुछ बदला। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जो पहले हिंदुस्तान मुसलमान का विवाद चलता था वो चल रहा है, मगर दूसरे लहजे से। माफी चाहता हूँ भाई साहब, मैं कोई गलत अंदाज नहीं कह रहा, मगर जैसी व्यवस्था बना रखी थी कांग्रेस शासन में, जिस तरीके से उन्होंने एक हवा बना रखा था, तो उसमें कहीं ना कहीं विराम आया।